नमस्ते गाइस, डीए रिएक्ट पर सभी को स्वागत है। आज मैंने फिर से एक और पाकिस्तानी वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ। दरअसल 8 करोड़ पाकिस्तानी पागल हो चुका है और उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पे बहस छिड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी बोल क्या रहे हैं। है कि पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ पाकिस्तानी जहनी मरीज हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, माहिर नफ्सियात के पास मौजूद है, डॉक्टर्स के पास चले गए, पागल खानों में मुंतकिल हो गए। 25 करोड़ से ज्यादा की आवाम है पाकिस्तान की, जिनमें से अकेले 4 करोड़ ही भिखारी हैं। 8 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं उनका क्या काम बाकी रह गया है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जो आवाम हमेशा से अपने जज्बे का दावा करती थी कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम किसी भी कंट्री का गरूर खाक में मिला सकते हैं, दुश्मन का गरूर खाक में मिला सकते हैं, अब वही जहनी मरीज हो चुकी है, पागल हो चुकी है। ऐसी आवाम क्या करेगी, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी या मुल्क के लिए कैसे काम करेगी। आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आवाम की राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें 8 करोड़ नहीं, पूरा पाकिस्तान ही, जितना पाकिस्तानी है सारे पागल है। चलिए देखते हैं। जाहिर बात है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने आम का दिमाग ही ख़राब करना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है। और इसके अलावा और घरेलू टेंशन्स हैं, बिल इतने आ रहे हैं और आपको पता है कि हर चीज़ पे इतनी महंगाई हो गई है। बस अभी तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इस कंट्री को फतह करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, उससे पहले हम ज़हनी मरीज हो गए हैं। ये तो वक्त और हालात बताते हैं ना, आप जानती हैं बेहतर तरीके से। आप बताएं ना। बस मैं तो यही कहूँगी कि हमारी हुकूमत को इस बारे में लाजमी सोचना चाहिए कि देखें, गरीब आवाम पिस रही है, अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग बेचारे अपने दाल रोटी नहीं पूरी कर सकते। और ये ज़्यादातर हमारी हुकूमत का ही कसूर है इसमें कि वो देख ही नहीं रही है अपनी आवाम को। क्या हालात जा रहे हैं, इस क्या सिचुएशन है इस वक्त जो 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जहनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं। वो तो जाहिर बात है, आपको मैंने बताया नहीं है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने लोगों के दिमाग ही ख़राब करने हैं। लोगों घरों में नचाकियाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से कि किसी के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, किसी के बिल नहीं अदा किए जा रहे। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने घर का सामान बेचने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है हम किसी कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लें। बस अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि हमें किसी कंट्री को काउंटर करना पड़े तो क्या करेंगे हम? चाइना को बुलाएंगे या अमेरिका का सहारा लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुल्क आपको ऑन द स्पॉट सपोर्ट करेगा। ज़्यादातर यही होगा कि हम जिन्होंने मुल्क बेच के पहले खाया वो मज़ीद मुल्क को बेच के जाएं, यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। बस यही होगा। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि मतलब कंट्री जाके क्या फायदा, फिर वहाँ पे जाके भी गंदगी मचाओगे। कोई देश लेना नहीं चाहता पाकिस्तानियों को, खास करके चाहे वो मुस्लिम देश हो चाहे वो नॉन मुस्लिम देश हो। पाकिस्तानी गंदगी चाहता ही नहीं, क्योंकि वो बोलता है पाकिस्तानी जितना भी मुस्लिम्स हो कन्वर्टेड है। तो पाकिस्तानी कन्वर्टेड मुस्लिम्स को कोई पसंद नहीं करता, पाकिस्तानी बांग्लादेशी दोनों को। चलिए देखते हैं। मतलब जो हमारी आजकल चल रही है ना कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, ना तो कुछ और है। ठीक है, तो लोगों ने पागल ही होना है, तो क्या और होना है। ऊपर से हमारी हुकूमत जो है चीज़ें बनाई जा रही है और कोई काम कर नहीं रही। कोई मतलब करें ये कोई मतलब हमारे लोगों के लिए काम करें, कोई बिजनेसेस के लिए काम करें या कुछ इस तरह करें, तो वही है ना, फिर ही मतलब लोग भी थोड़े से मेंटली स्टेबल होंगे। क्या ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी ही पागल हो गए हैं? सॉरी, हालात कितने ख़राब हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जिनको देखकर पाकिस्तानी अवाम अपना सुध-बुध ही खो बैठी है। मेरे ख्याल से तो मतलब मेन रीज़न तो यही है कि पैसे नहीं है इधर। ठीक है, ऊपर से जितने बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इस तरह पैसा तो बहुत है। जो भिखारी हैं वो भी $42 बिलियन कमाते हैं। पैसा ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है। पैसे मुझे नहीं लगता कि है। ऐवी अगर होता तो मतलब हमारी कंट्री गरीबों में से कंट्री ना हो रही होती, आज हमारी भी कंट्री का कोई नाम होता, लेकिन वो तो नहीं है। खैर आज मतलब मेरा तो यही है कि मतलब जो पागल होने की मेन वजह यही है कि मतलब नहीं है। और ऊपर से जितना लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं ना इस चीज़ के ऊपर, अब आप लोगों के खुद सामने है कि मतलब जो बिजनेस सारे ख़त्म हुए हैं पाकिस्तान से। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत के बाद
सारा उसने मतलब सारी तबाही फेर दी है पूरे पाकिस्तान की, बिजनेसेस की, ट्रेड्स जो थी, जो भी पाकिस्तान को के साथ लोग ट्रेड करते थे बाहर के ममालिक वाले, वो उन लोगों ने ख़त्म करा दी हैं। ठीक है, हर चीज़ उसने मतलब निस्तो नबूद कर दी है। इंडिया के साथ ट्रेड तो इमरान खान ने ही बंद की थी 2019 में। वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब सारा जो कपड़ा आता था वहाँ से, जो लोग मतलब ट्रेड करते थे, हर चीज़ उसने ख़त्म कर दी है। एक एंड पे वो जी गेट खोल दी है सिखों के लिए कि आ जाएं आप लोग। ठीक है, वो तो चलो एक अच्छी चीज़ उसने की है, लेकिन उसने बाकी तो रास्ते कमाने वाले बंद कर दिए ना, तो ये चीज़ें गलत थी। अच्छा, ये चीज़ें गलत थी। मुझे ये बताएं, अभी तो हम दावे करते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने कश्मीर भी फतह करना है, फ़लस्तीन भी फतह करना है, हमने दुश्मन का सर खाक में मिलाना है, तो जब हम खुद में जहनी मरीज़ हो रहे हैं तो ये बड़े बड़े दावे कहाँ जाएंगे? देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। ठीक है, कि हमने फलां भी करना है, हमने कश्मीर भी आज़ाद कराना है, हमने वो चीज़ भी करनी है। तो मतलब मेरे ख्याल से कि हम लोगों को ना एक्शंस पे ज़्यादा करना चाहिए, बिलीव ना के वर्ड्स पे। ठीक है, बातें सारे कर लेते हैं, मतलब अगर ये हैं इतने तो ठीक है, वहाँ पे पैलेस्टाइन में करें, उनको सपोर्ट पर अच्छे तरीके से करें। बात ये है कि अवाम हमारी यहाँ पागल हो रही है। 8 करोड़ पाकिस्तानियों ने जहनी तवाज़ुन खो दिया है। हम क्या करेंगे भाई? हम वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड में एग्जिस्ट अगर करना है ना, तो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि पाकिस्तान की ना पहले इकनॉमी ठीक करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये ठीक करें ताकि लोगों का दिमाग थोड़ा दुरुस्त हो। ठीक है, लोग थोड़े सही हो जाए, थोड़े से मतलब मेंटली जो मतलब सेन हो गए हैं, इंसेन हो गए हैं, वो ठीक हो जाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेहतर एक हल यही है कि मतलब लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड किए जाएँ, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ, ताकि मतलब लोग खुश होंगे तो ही मतलब मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की ठीक होगी। सारा पैसा तो मेंटल हेल्थ पे लग जाएगा। नहीं, सारा पैसा मेंटल हेल्थ पे नहीं लगेगा। ये हर गवर्नमेंट का एक है, मतलब चाहिए, एक उनकी ड्यूटी है इस चीज़ की कि वो मतलब अपने जो है मतलब सिटीजन्स हैं, शहरी हैं सिटीज़ के, उनको मतलब प्रोवाइड करें। ठीक है, उनको मतलब दें, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको इस तरह की चीज़ें दें ताकि मतलब लोग खुश रहें, लोगों को सुकून हो, एक उनको पता हो कि हाँ ठीक है, हम लोग एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। हमारे लोग जो है ना वो हैंडसम अमाउंट कमा कर भी खुश नहीं होते, करप्शन वो भी बड़ी करते हैं। करप्शन के बगैर नहीं खुशी होती है हमारे लोगों को। कि अब तो हमारे ना मतलब ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है मतलब पाकिस्तान में ना इस चीज़ को कि हाँ ठीक है, करप्शन होगी तो वो लोग बंदा आगे जाएगा, ये एक चीज़ एक नॉर्मलाइज हो गई हुई है। तो वही है ना कि मतलब दावे तो बड़े फिर करते हैं कि जी मदीना की रियासत वाली हुकूमत इन्होंने इधर बनानी है, ये करनी है, वो करनी है, फिर ये चीज़ें होती मुश्किल हैं। जब आपकी सारी मतलब इदारा ही पूरा करप्ट हो, फिर उसको आप कितनों को सीधा कर लेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हम किसी भी मुल्क को अगर काउंटर करना पड़ जाए, जवाब देना पड़ जाए, हम दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क इस लायक है, ठीक है, कि वो किसी भी कंट्री को इनकाउंटर कर सकता है जज़बा जिंदाबाद या वो किसी भी कंट्री के सामने वो बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम फुल कर्जे में डूबा हुआ है, जिस बच्चे को पता है। तो हमारा मुल्क इतना नहीं है इस काबिल कि वो किसी के आगे सर उठा सके। वैसे तो जी जो भी है ना, बिजली ना पानी दिल पाकिस्तानी, वो वाला हिसाब है हमारा। ठीक है, जिंदाबाद, जज्बा जिंदाबाद है। ठीक है, कौन सा जज्बा जिसने पागल कर दिया हमें? जज्बे नहीं पागल कर दिए, जज्बे नहीं मरवाना है हमें एंड पे। ठीक है, बस चाइना हमारी मदद कर पाएगा अगर कभी हमें, क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम तो टून हो गई है, तो क्या कहते हो, कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो चाइना या कोई और हमारी मदद के लिए आएगा? इधर मुस्लिम कंट्रीज आएंगी? देखिए, चाइना तो है वो थाली का बैंगन। ठीक है, घूम के इधर घूम के उधर। ठीक है, कभी उसने जी पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो कभी जी उसने उसको सपोर्ट करना है, इंडिया को सपोर्ट करना है। ठीक है, उसको नहीं सपोर्ट, इंडिया को नहीं उनकी सपोर्ट चाहिए। वो एक है न्यूट्रल कंट्री। ठीक है, जो किसी के खिलाफ भी नहीं है और किसी के ज़्यादा हक में भी नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है फ़िलहाल। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद वैसा कुछ होगा। ठीक है, पाकिस्तान अपने ही कदमों पे है इस टाइम और अपना इसको खुद ही करना चाहिए। ठीक है, हमारी आर्मी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी जब तक गवर्नमेंट सीधी नहीं होगी हमारा मुल्क कभी सही नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, लोग तो बाज़-औक़ात ये अपनी गुर्बत से मर रहे हैं। जितना हमारे पाकिस्तान के हालात बुरे जा रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारी जो कौम है, इस वजह से तो जो आपने बताया 8 करोड़ अवाम, बहुत ज़्यादा अवाम है, इस वजह से हो रही है क्योंकि उन फाइनेंशियली सब तंग है, हर बंदा तंग है इस मुल्क में। ये मैं कहना चाहूँगा इस मामले में। तो क्या मुझे ये बताएगा कि हमेशा जज्बे की बात बोली जाती है, वो जज्बा कहाँ जाएगा जहाँ आवाम ही पागल हो रही है? वो जज्बा पता नहीं कहाँ, जन्नत में ही जाएगा शायद। 72 हूरों के पास। 72 हूरों के पास, ये मुझे आपने बता दिया 72 हूरों का। थैंक यू।
हाँ कह रहे थैंक यू। नहीं अभी तक किसी ने बताया नहीं था। चलो मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मुझे ये बताओ कि हम किसी कंट्री को काउंटर कर सकते हैं इस वक्त इन हालातों के अंदर, जो हम कहते हैं कि कश्मीर फतह करना है या फ़लस्तीन को हमने मदद करनी है, इजराइल की हम लोगों ने ठुकाई करनी है, हमें जज्बा बहुत है, हम लोगों ने दुश्मन का सर जो है वो खाक में मिलाना है। क्या ये जो मेंटली इल आवाम है, 8 करोड़ आवाम पागल हो चुकी है, क्या वो किसी का मुकाबला कर सकती है? ये सब मुकाबला टिकटॉक और यूट्यूब पे ही हो सकता है कि टिकटॉक पे 2-4 वीडियोस बनाई, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वैसे कुछ भी नहीं मदद कर सकते। कुछ होते हैं अच्छे नेक लोग जो क्या नाम है डोनेशन दे दें इसराइल को, जैसे फ़लस्तीन को लोग दे देते हैं, वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने इतने सालों में कश्मीर नहीं फतह किया, तो मेरे करना है, पागल बनाना है, उनको भी अस्पतालों में भेजना है। बिल्कुल ऐसी है, ये इनके बस की कोई बात नहीं है जो मुझे लगता है। कंट्री को काउंटर कर सकते हैं, किसी किस्म का जवाब दे सकते हैं, हम इस पोजीशन में हैं? मैंने आपको बताया सिर्फ वीडियो तक ही महदूद है। या फिर चाइना की मदद लेंगे, IMF की मदद लेंगे? इनकी मदद भी तब लेंगे जब ये क्या नाम है फुल नीचे हो जाएंगे ना, वैसे फुल नीचे है। मदद अभी ये इसलिए नहीं ले सकते, अगर इन्होंने कोई अगर आगे से रिप्लाई चाइना की मदद की ना, तो पीछे बड़े बड़े हाथ हैं जो इनको रोक लेंगे। किसकी मदद की हमने? अगर हमने चाइना की मदद ली तो बड़े बड़े हाथ हैं जो पीछे से हमें रोक लेंगे। कौन से हाथ? जैसे आप समझ सकती हैं क्या मैं। चले ठीक है, नाम ना लीजिए जी अच्छा, आप मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, क्या करेंगे हम, किस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर सारा पैसा हमारा जो है वो माहिर नफ्सियात के पास ही जाएगा, डॉक्टर्स के पास ही जाएगा? जब हम लोग यूनिटी, हम लोग लॉयल हो जाएंगे अपने मुल्क से, अपने आप से, अपनी आवाम से, अपने सियासतदान हमसे हो जाएंगे, तब हम क्या नाम है बहुत अच्छी कौम बन सकते हैं। जैसे तो जज्बे वाले 8 करोड़ पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं, तो है ही पागल हो लोग, रेडिकल हो चुके, पागल है ही। खाने का रोटी है नहीं, चाहिए कश्मीर, उधर पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन करके चिल्लाते रहते हैं, जबकि पैलेस्टाइन इसको मरवाया था एक समय पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान ने एक नया पापा चाइना, तो कितना भी मस्जिद तोड़े पाकिस्तानियों ने एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है, चाइना से पैसा मिल रहा है पाकिस्तानियों को। पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन करके चिल्ला रहा है क्योंकि इजराइल से पैसा नहीं मिलता है। तो ये है पाकिस्तान कन्वर्टेड। तो इसका भी दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। क्यों, मैं इसका कुछ आंकड़ा देता हूँ। ये जो पाकिस्तानी है, ये जीव जंतुओं को भी नहीं छोड़ता। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, चाहे बकरा हो, कोई भी हो, उससे भी उसको भी रेप कर देता है वो लोग, उसको भी नहीं छोड़ता, उसको भी रेप करता है। कब्र से उठा के जो डेड बॉडी है उनके साथ भी रेप करने लगता है पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान में नेक्रोपोलिस, जो मुर्दों के साथ रेप करने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पाकिस्तानियों के साथ। ये पाकिस्तानी ने करता है, इतना घिनौने हरकतें सिर्फ पाकिस्तानी ने ही करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो बच्चे, लड़का लड़की जो भी है, उसको रेप करने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। उसका कुछ आंकड़ा है मेरे पास, बता दो क्या। पाकिस्तान में जो चाइल्ड अबाउस होता है डेली, 2325 महिला जो छोटी बच्ची है उनके साथ हुआ है, और 1928 जो लड़के हैं उनके साथ बलात्कार हो चुका है। खास करके जो मद्रसे में जो पढ़ता है उसी के साथ ये सब चीज होता है। पाकिस्तान में WHO का नया जो एक रिपोर्ट आया है, उसमें क्या रहा है कि 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों को इमीडिएट मेंटल कंडीशन, इमीडिएट उसको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए क्योंकि मेंटल कंडीशन खराब है उनका। 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों को इमीडिएट हेल्थ केयर चाहिए, इमीडिएट, क्योंकि वो टोटली पागल हो चुका है, साइको हो चुका है। और ये भी कह रहा है 1 लाख पाकिस्तानियों पे
2 साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, एक गिन के एक हो सकता है पाकिस्तान में। और इनको कश्मीर चाहिए, इनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफी है। अजीब काम। और ये जो रेडिकलाइजेशन जो फैल रहा है वो टोटली मदरसे से फैल रहा है, मद्रासा। वो पाकिस्तान के जो स्कॉलर है वो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उसका जो स्कॉलर है उसने खुद डिटेल कहा है। इसको मैं वीडियोस लगा दूंगा यहाँ पे, देखिएगा उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे लगा दूंगा मैं। स्कॉलर खुद कह रहा है कि मदरसे की वजह से, रेडिकलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान में ये साइको बनते जा रहे हैं पाकिस्तानी। गजबाए हिंद, कश्मीर साइको बनते जा रहे हैं क्योंकि उनको साइको बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक और बात है, कहीं पढ़ भी रही है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को भरोसा मत कीजिएगा। मनजोत सिंह करके एक आदमी को पाकिस्तानी रूममेट्स ने बुरी तरीके से मारा। दुबई की घटना ही है, दुबई में हुआ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं। दुबई में मनजोत सिंह करके एक आदमी को पाकिस्तानियों ने, उसी का रूममेट्स है, तो उसको बुरी तरीके से मारा। कुछ दिन पहले सुन रहा था टर्की में एक भारतीय को अगवा कर लिया गया था कि उनको नौकरी दूंगा, इसको झांसा देके उसको बुलाया, फिर उसको किडनैप कर लिया। टर्की पुलिस ने आके उनको रेस्क्यू किया। जो पाकिस्तानी गुनहगार है, अपराधी है, उनको अरेस्ट करके लेके गया। तो ये तो है उनका हरकत है। जितना क्राइम्स, जितना गंदा काम पाकिस्तानियों ने करेगा, सबसे पहले पाकिस्तानी करेगा। सब परेशान है इनसे, सऊदी अरब से, टर्की से। ये सऊदी अरब को भी गाली देने लग जाए। जो रियल मुस्लिम है, ये तो कन्वर्टेड है, फिर भी सऊदी अरब को भी गाली देने लग जाए पाकिस्तानी। हंसी आता है कभी कि ये सऊदी अरब ये नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहा है। सऊदी अरब अरबियंस जो जितना भी है, तुम लोगों की तरह जाहिल नहीं है कम से कम, और बैन भी कर चुके हैं। यही हरकतें की वजह से तुम लोगों को सऊदी अरब में भी बैन कर चुके हैं। सऊदी अरब में बैन कर चुका है, टर्की में, विदेश में, कोई भी, यूएस अमेरिका छोड़ो उनके बाद, तुम लोगों का जो बिरादरी देश है वही बैन कर चुके हैं। अपना देश क्या करोगे तुम? तो गाइस बस इतना ही। वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।